नमस्कार साथियों, प्रस्तुत हैं 15 नवंबर से 20 नवंबर तक के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स द हिंदू, पीआईबी और टाइम्स ऑफ इंडिया से लिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है। पहला प्रश्न है, सिल्कियारा टनल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिल्कियारा सुरंग जो जिसे खबरों में देखा गया किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में है? उत्तराखंड। इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में 40 मजदूरों के फंसे होने के बाद सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। राज्य के उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिल्कियारा से डांडल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग ढह गई है। यह सुरंग 12,000 करोड़ रुपए की चार धाम ऑल ओवर द वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एज पर ए रिसेंट यूएन रिपोर्ट विच रीजन वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड वर्स्ट रीजन फॉर द वाटर स्कैर्सिटी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के लिए दुनिया के सबसे खराब क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों ये है साउथ एशिया, दक्षिण एशिया को। इसका ऑप्शन सी सही है, दक्षिण एशिया। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दक्षिण एशिया विश्व स्तर पर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर पानी की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों की अधिक संख्या का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में 18 वर्ष से कम उम्र के 347 मिलियन बच्चे उच्च या अत्यधिक उच्च पानी की कमी से प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ट्रांसपोर्टर 9 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ट्रांसपोर्टर 9 मिशन इज एसोसिएटेड इन यूएसए। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से जुड़ा है? ये जुड़ा है यूएसए से। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने कैलिफोर्निया के वार्डनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्पेस एक्स मिशन की जानकारी के अनुसार फाल्कन 9 स्टेज बूस्टर का यह 12वां लॉन्च और लैंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली विनिमय में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो ये मंत्रालय है सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका सही है, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने साइबर खतरों के खिलाफ अपने संचालन की सुरक्षा के लिए यात्री और वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए सुसंगत साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के संबंध में वाहनों की मंजूरी शीर्षक वाले मसौदा दस्तावेज में MORTH ने रेखांकित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द OBI इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। OBI समावेश सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों ये भारत की रैंक 117। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड विलांगिंग इंस्टीट्यूट OBI द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक में भारत दुनिया के 129 देशों की सूची में 117वें स्थान पर है। बांग्लादेश 106, इजराइल 115 जैसे छोटे देशों को भी भारत से बेहतर रखा गया है। सूचकांक कई उपायों का उपयोग करके जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता और सामान्य आबादी के संदर्भ में समावेशिता की जांच करता है। भारत को धर्म जगत में अंतिम 129 स्थान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड वाज फाउंड एज द 28th स्टेट ऑफ द इंडिया इन बीएच। झारखंड 28वें राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो ये गठित हुआ 2000। इसका ऑप्शन बी सही है, सन 2000 में। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है। ये 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। हर साल 15 नवंबर को राज्य भर में झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले राज्य बिहार के दक्षिणी आधे हिस्से का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक लीडर्स मीटिंग 2023। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक के नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान कौन सा देश है?
तो ए है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ऑप्शन सी इसका सही है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक वर्तमान में अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को में लीडर्स वीक के लिए आयोजित हो रहा है, जो 11 नवंबर से शुरू हुआ और 17 नवंबर को इकोनॉमिक लीडर्स रिट्रीट के साथ समाप्त होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक साल में पहली बार चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात की और चीन अमेरिका के संबंधों और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 8 है, माउंट एटना विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट एटना जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है और ये इटली में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है, इटली। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध इटली में माउंट एटना ने पिछले साल इसके विस्फोट के कारण सार्वजनिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस ज्वालामुखी गतिविधियों का एक लंबा इतिहास है जिसमें 1500 ईसा पूर्व के दर्ज विस्फोट हैं। तब से कुल 200 से अधिक विस्फोट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंडियन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये है ऑप्शन बी सही है, नीरज चोपड़ा। पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय को शॉर्टलिस्ट किया गया है? नीरज चोपड़ा, बी। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह 25 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी उन 5 खिलाड़ियों में से एक था जिन्होंने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया था। अंतिम सूची में शामिल अन्य पुरुष एथलीटों में अमेरिका के रियान क्रोसर गोला फेंक, स्वीडन के मोंडो डुप्लिस पोल वॉल्ट, केन्या के केल्विन किप्टसन मैराथन और अमेरिका के नोआ लायस 100 मीटर 200 मीटर में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का मेजबान है? तो ये मेजबान है दोस्तों नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे भारत प्रशांत क्षेत्रीय संपात IPRD के रूप में जाना जाता है, नई दिल्ली में होने वाला है। ये घटना गोवा मेरीटाइम इनक्लेव 2023 के तुरंत बाद आती है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था और गोवा में हुआ था। 11वां प्रश्न है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023। कौन सा राज्य 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का मेजबान है? तो दोस्तों ये है हरियाणा। 2023 के लिए नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में होने वाला है। इस संस्करण का विषय है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच के आसपास केंद्रित है। IISF 2023 में प्रतिभागियों और आम जनता को लाभ प्रदान करने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कुल 17 विषय होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन शंकरैया जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? एन शंकरा हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो दोस्तों ये पॉलिटिक्स राजनीति से जुड़े थे। ऑप्शन बी सही है, राजनीति। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य के साथ ही वाम आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक एन शंकरैया 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह पहली बार 1940 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI में शामिल हुए। तमिलनाडु में एक प्रमुख आयोजक बन गए। 1944 में पार्टी के मदुरै जिला सचिव के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। स्टॉप गैप खर्च बिल जो खबरों में देखा गया था किस देश से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों USA से। ऑप्शन ए सही है, USA। 14 नवंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने छुट्टियों के मौसम के दौरान सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए डिजाइन किए गए एक अस्थायी खर्च बिल को मंजूरी दी है। विधेयक सीनेट में आगे बढ़ेगा और इससे पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास भेजा जाएगा। सरकारी फीडिंग 17 नवंबर को समाप्त होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। कौन सा संस्थान वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है? तो ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। ऑप्शन सी सही है। 19वें वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता 2022 में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और इस ऊपर की प्रवृत्ति को रोकने का कोई संकेत नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने बताया है कि पिछले वर्ष में जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 3 प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर के सभी रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं, मतलब अपने मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री एसोसिएटेड विद रवांडा प्लान। तो रवांडा प्लान से संबंधित है यूके। कौन सा देश रवांडा योजना से जुड़ा हुआ है? तो यूके, ऑप्शन बी सही है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अप्रैल 2022 में शुरू की गई रवांडा योजना का उद्देश्य शरण चाहने वालों को छोटी नौकाओं या हवादार नौकाओं में यूरोप से इंग्लैंड के दक्षिणी तटों तक चैनल के पार खतरनाक 200 मील 32 किलोमीटर की खतरनाक यात्रा करने से हतोत्साहित करना था। हालांकि ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया कि रवांडा में शरण चाहने वालों को भेजने की सरकार की योजना अवैध थी, जिससे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आगमन को रोकने के प्रयासों को एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। क्वेश्चन नंबर 15 है द एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और श्रीलंका। ऑप्शन बी सही है, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण पुणे में शुरू हो गया है। भारतीय दल में 120 जवान शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं। श्रीलंका की ओर से 53 इन्फेंट्री डिवीजन के कर्मी भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के 15 और श्रीलंकी वायुसेना के 5 व्यक्ति भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड बिगेस्ट पोल्यूटर। 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है? हमारा पड़ोसी देश चीन या चाइना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चीन ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले उत्सर्जन को रोकने के उद्देश्य से एक समझौते का अनावरण किया है। ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से जलवायु प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदानकर्ता तथा चीन शामिल है, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक का खिताब रखता है। संयुक्त रूप से वे वैश्विक ग्रीन हाउस का लगभग 38% के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म ए गाइड टू मिटिगेशन एडॉप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर। इसका आंसर ए सही है, FAO। किस संस्थान ने रेत, धूल, तूफान, कृषि समान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड नामक रिपोर्ट जारी की है? तो है FAO। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रेत और धूल के तूफान, कृषि समान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार रेत और धूल के तूफान 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा पैदा करते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उनमें से जो 11वां गोल है उसे प्राप्त करने में मदद करते हैं। रेत और धूल के तूफान मौसम संबंधी घटनाएं हैं जिनमें शक्तिशाली और अशांत हवाएं शामिल है, जो कई छोटे कणों को महत्वपूर्ण ऊंचाइयों तक उठाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच कंडीशन एज ग्रेव ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। तो ये है लोन इलनेस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है? तो ये अकेलापन। ऑप्शन ए सही है, अकेलापन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर अकेलेपन को एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता दी है। इस व्यापक मुद्दे से निपटने के लिए कई प्रयास शुरू किए गए हैं। WHO ने समस्या को हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है, जिसमें नेतृत्व की भूमिका अमेरिकी सर्जन डॉक्टर विवेक मूर्ति और अफ्रीकी संघ आयोग के युवा दूत चिडो एम्पेम्बा। नंबर 20 है जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज कोलैबोरेटेड इनिशिएटिव बिटवीन DRDO एंड। ये DRDO और लार्सन एंड टर्बो के बीच एक परियोजना है। जोरावर लाइट परियोजना DRDO और लार्सन एंड टर्बो। ऑप्शन सी सही है, लार्सन एंड टर्बो। भारतीय अधिकारियों ने पूरे जोरावर लाइट एंड टैंक परियोजना के लिए अमेरिकी कॉमन्स इंजन के उपयोग को बनाए रखने का विकल्प चुना है। मूल रूप से परियोजना का उद्देश्य एक जर्मन इंजन को शामिल करना था, लेकिन जर्मन निर्यात नियंत्रण मंजूरी की कमी के कारण इसमें देरी हुई, जिसे
BAFA मंजूरी के रूप में जाना जाता है। नतीजन अमेरिकी इंजन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। जोरावर लाइट टैंक DRDO और वाणिज्यिक कंपनी ला के बीच एक सहकारी पहल है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।